हाँ, नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, चंगे हो? देखो बेटी, आजा। आज हम करते हैं इसकी नई एक्सरसाइज। ठीक है। 13.3। हाँ, आपके उदाहरण सारे हो गए थे। इसकी 7 क्लासें तो हो गई थी। जिसने पीछे की क्लासें नहीं लिए हैं वो ले लिए जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, पीछे की क्लासें लेके आओ और इस क्लास को पहले शेयर करो, लाइक भी करो। ओके। चलो भाई, देखो अगला सवाल। देखो यहाँ पे पहला सवाल देखो इसका। हाँ, आज पढ़ेंगे बेटा हम माध्यक। ठीक है। हाँ, पहले तो हम माध्य और बहुलक पे काम कर रहे थे। आज हम माध्यक पे काम करेंगे, तीनों पे काम करेंगे। आगे बात में देखो, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। ये 68 है। टोटल कितने हैं देखो, उपभोक्ताओं की संख्या, इसका मतलब है टोटल देर का ये 68 है। कितने लोग है भाई? 68 है। इसका मतलब है इसका योग देर का आपके सामने। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, इसका सिग्मा दीर्घ है। और उपभोक्ताओं की संख्या मतलब है एफ। क्या हो गया ये? एफ। ये आपके सामने एफ दीर्घ है। और ये इसका सिग्मा एफ। टोटल कितना हो जाएगा भाई? 68 है, क्योंकि 68 लोग ही तो है। आगे बात सुन में। हाँ, देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हाँ, इन आंकड़ों का आपको माध्य ज्ञात करना है। पहले तो आपको माध्य ज्ञात करना है, और फिर आपको माध्य ज्ञात करना है, फिर आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले हम बाबूजी माध्य ज्ञात करेंगे। तो पहले आ रहा है तो इसको हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। देखो देखिए, माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए बेटा पहले हम फॉर्मूला तो लिख ले इसका, है ना, ताकि हम पता रहे क्या ज्ञात करना है क्या नहीं ज्ञात करना है। तो हम इसका माध्य ज्ञात कर रहे हैं। पहले भाई मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने ही। भाई हमें इसका माध्य ज्ञात करना है, और माध्य का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है एल प्लस, है ना, कोष्टक n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, है ना, सी एफ अपॉन एफ, और मल्टीप्लाई एच। भाई ये होता है हमारे पास माध्य का फॉर्मूला। हाँ, तो हमें क्या चाहिए देखो बेटा, एल चाहिए, और एल तो बाद में आएगा, पहले n/2। देखो n/2, n क्या होता है? टोटल संख्या। ये बेटा इस ये टोटल संख्या कितनी है? 68 है, 68 है। इसलिए n का मान कितना होता है भाई? n का मान देखो कितना होगा, आपके सामने होगा ये n का मान। n का मान होगा भाई n/2 है, तो n का मान लिख दो भाई। n का मतलब हो गया उपभोक्ताओं की संख्या n। तो ये हो गया भाई 68, 68 अपॉन 2। तो 2 का भाग लगाओगे कितना जाएगा भाई? 34 आ जाएगा। कितना जाएगा? 34 आ जाएगा। अब हमें बेटा सी एफ निकालना है। देखो ये है एफ, उपभोक्ताओं की संख्या है। तो उपभोक्ताओं की संख्या तो ये तो होगी बेटा इसकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। हाँ, ये तो एफ है। हमें सी एफ निकालना है, मतलब संचय बारंबारता निकालना है। इसका मतलब है तो हमें इसका सी एफ ज्ञात करना है भाई। तो सी एफ कैसे ज्ञात करोगे भाई? सी एफ कैसे ज्ञात किया जाता है आपको पता होगा। पहले डिजिट को आपको सेम का सेम लिखना है, फिर इसको ऐसे जोड़ते दो, है ना। पहले डिजिट को आप सेम लिखोगे, फिर इसमें आप जोड़ते दो, है ना। 5 को जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 9। इसको जोड़ोगे तो कितना जाएगा भाई? 22 हो जाएगा। और इसको जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। और इसको जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा? 56। आगे बस नहीं। और इसको जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा? 64। और इसको जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा भाई? 68। अब देखो ध्यान देना है बेटा, ये और ये मान देखो, आप देख रहे हो ये मान और ये मान हमेशा बराबर आना चाहिए। आगे बात सुन में, ये मान और ये मान हमेशा बराबर आना चाहिए, वरना आपका मतलब कहीं कहीं तो दया इसमें कुछ तो गड़बड़ है। आगे बात सुन में, तो ये आपका चेक करने का तरीका है। ये 68 है, तो ये देखो इन संख्याओं को तो जोड़ रहे हैं पूरी को, तो ये 68। तो यहाँ पे भी टोटल योग कितना होगा? 68 ही होगा भाई। पहले संख्या ऐसी लिख दी, फिर हम जोड़ते गए, सभी को एक 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 करके जोड़ते गए। आगे बस में तो ऐसे तो जोड़ते हो बेटा 4, फिर क्या करते हो 4 5 9, है ना। फिर क्या करते हो 9 और 13, आगे बस में 22, और 22 और 20 42, और 42 से 14 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा? 64, 64 और 4 कितना हो गया? 68। तो ये जोड़ी तो रहे हैं, तो इसका मतलब ये मान और ये मान क्या होगा? बराबर होगा। आगे बस में अब देखो, देखिए हमने अन निकाला है, तो आप देखो बेटा, देखो कितना आया अन का मान। देखो n/2 का मान कितना आया? 34। अब देखो बेटा, जस्ट 34 से जस्ट ज्यादा देखो आप सीएफ में देखना, और किस में देखना आपको? सीएफ में।
सी एफ में 34 से जस्ट ज्यादा कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है भाई, 34 से जस्ट ज्यादा, तो ये आ रहा है ना। तो इसके ऊपर आप क्या बना दो, एक बॉक्स बना दो भाई, इसके ऊपर क्या बना दो आप, एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है भाई, इसके ऊपर हम बॉक्स बना देते हैं। बेटा आपने बॉक्स तो बना दिया, इसके जस्ट ऊपर वाला तो क्या होगा, सी एफ होगा। इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सी एफ, और ये क्या होगा बेटा, एफ होगा, और ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, एल हो जाएगा। और आपको अंतर तो पता ही है ना, 20 का आ रहा है। अंतर कितने का आ रहा है भाई, 20 का आ रहा है। आगे बस में, हाँ तो बेटा इसमें फॉर्मूले में मान रखना है, पहले आप रखो, देखिए फिर मैं रख के आपको बताता हूँ, पहले रखो आप लोग जल्दी से। अब भाई देखो मैं रख के बता देता हूँ, सीधा सीधा मान रखना है भाई, इसमें भी क्या है, देखो एल का मान, देखो माध्यक ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, माध्यक, माध्यक। एल का मान देखो कितना है हमारे पास, 125 रख दो इसमें, 125 प्लस एन बटे 2 का मान कितना है, देखो एन बटे 2 का मान कितना है, 34 है, माइनस सी एफ कितना है, 22। देखो सी एफ ये आ गया 22, और एफ कितना है, 20 है, और अंतराल कितने का भाई, 20 का ही तो है भाई। एच कितना है, अंतराल 20 का ही तो आ रहा है। देखो अंतराल कहां से निकाला गया है, इनके बीच में वर्ग अंतराल, देखो वर्ग अंतराल 20 का ही तो अंतर आ रहा है, तो ये हो जाएगा भाई 125 प्लस, और ये कितना हो गया भाई, 12 बज गया है, और 20 मल्टीप्लाई 20, देखो 20 से 20 कट जाएगा आगे बस में, तो आंसर कितना आएगा इसका, 137। तो इसका माध्यक तो निकल गया बेटा 137। हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका माध्य ज्ञात करेंगे, फिर बहुलक ज्ञात करेंगे। अरे बेटा आई बात समझ, तो पहले देखो माध्य ज्ञात करना होता है, तो पहले आप देखो आप देर का सी एफ निकालोगे, सी एफ कैसे निकालते हो, पहली संख्या को आप एजेटी लिख दो, है ना, हाँ फिर इनको ऐसे जोड़ते दो आगे बस में। देखो बेटा पहले तो 4 लिखेंगे, फिर 4 में 5 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा, 9, 9 में 13 जोड़ोगे 22 हो जाएगा, 22 में 9 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा आगे बस में। 42 में देखो 14 जोड़ोगे 56 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ देना, फिर 4, ऐसे क्रम से जोड़ना है, ठीक है आगे बस में। और ये बराबर होना चाहिए, बेस सीधा मान रखना आपको। फिर और देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है, सबसे पहले ये है, ये आपको माध्यक के पास पूछाता है, ये एक रास्ता है जो आपको माध्यक निकालने का तरीका बताता है आगे बस में। तो एन टोटल देखो, एन योग 68 हो गया, 2 का भाग लगो तो 34, तो 34 से बेटा जस्ट ज्यादा देखना है, और किस में देखना होता है, सी एफ में, अब में नहीं देखना आपको, सी एफ में आगे बस में, संचय बारंबारता में देखना है, 34 से जस्ट ज्यादा, तो इस पे आपने बॉक्स बना दिया। देखो इसके ऊपर वाला सी एफ होगा, ये एफ हो गया, ये एल हो गया, और अंतराल कितने का है, बस ये तो चाहिए आपको, ठीक है बेटा। देखो अगला सवाल देखो, अब क्या ज्ञात करेंगे हम बेटा, माध्य, क्या ज्ञात करेंगे हम, माध्य। और देखो देखिए बेटा माध्य ज्ञात करेंगे तो देखो उपभोक्ताओं की संख्या है, क्या है भाई, उपभोक्ताओं की संख्या एफ है, ये भाई एफ ही है ये, हाँ तो आपको पता है एक्स तो हमें निकालना होता है, मध्य बिंदु है ना, वर्ग चिन्ह, ये तो आपको निकालना ही है, चाहे कौन सा भी मेथड लगाओ। माध्य ज्ञात करो, आप क्या ज्ञात करो भाई, माध्य। जब आप माध्य ज्ञात करते हो तो आपको एक्स तो निकालना ही होता है, हाँ। अब देखो देखिए एक्स कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, या फिर आप इनकी बीच की संख्या देख लो, इनकी बीच की संख्या कौन सी है भाई, 75। अरे भैया इसकी बीच की संख्या कौन सी है, 75, और इनकी बीच की संख्या कितनी होगी भाई, 95 होगी, 95 होगी। आप ऐसे भी देख सकते हो भाई, दो का ही तो अंतर आ रहा है भाई, दो का ही तो अंतर आ रहा है, देखो 20 का ही तो अंतर आ रहा है, 20 का इन दोनों के बीच में देखो 20 का ही तो अंतर आ रहा है, तो 20 20 ऐड करते दो आगे बस में। 20 में ऐड करने का मतलब 2 ऐड करते दो, देखो आपको पता है 7 में 2 ऐड करोगे 9, 9 में 2 ऐड करोगे तो 11, 11 में 2 ऐड करोगे 13, भाई ये आएगा 13 आगे बस में, हाँ 13 में 2 ऐड करोगे तो 15, 15 में 2 ऐड करोगे 17, और 17 में 2 ऐड करोगे 19, आगे बस में, हाँ। अब देखो देखिए क्या हम इसमें देखो, अब आपको पता है अगर आपने प्रत्यक्ष विधि लगाने गए तो प्रत्यक्ष विधि में आपको क्या ज्ञात करना होता है, एफ एक्स, इसका मतलब है एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी, हाँ। तो इसलिए हम देखो देखिए बड़ी संख्या है, तो इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग नहीं
इसका उपयोग नहीं करेंगे भाई। देखो आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे, फिर इसका आप सिग्मा निकालोगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। आगे बस में तो हम क्या करेंगे बेटा, जब प्रत्यक्ष विधि नहीं लगा रहे हैं तो हम क्या करो, देखो कौन सी विधि लगा देते हैं इसमें, कल्पित माध्य बच्ची और एक हमारे पास पग विचलन विधि। आगे बस में जब हम प्रत्यक्ष विधि नहीं लगा रहे हैं तो सीधा पग विचलन विधि लगाओ, कल्पित माध्य में क्यों पढ़ते हो जाके। तो हम कौन सी विधि लगाएंगे भाई, हम लगाएंगे भाई पग विचलन विधि। कौन सी विधि, पग विचलन विधि। आगे बस में तो मैं इसको मिटा देता हूं, तो हम लगा रहे हैं भाई पग विचलन विधि, किसी को बताना मत, है ना, विचलन विधि। माध्य निकालेंगे, इससे क्या निकालेंगे हम, माध्य। एक्स बार बराबर क्या होता है बेटा, ए प्लस सिग्मा, ए प्लस क्या है रे, सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच, ये निकालना होता है। ये होती है हमारी पग विचलन विधि। और इस विधि का देखो उपयोग कब, देखो कब, देखो अंतर सेम है, इसमें क्या है, अंतर सेम है, और आप देख सकते हो इसमें विषम संख्या है तो आप ए आसानी से निकाल सकते हो। देखो देखिए, हाँ अब हमें ए ज्ञात करना होता है, और ए कहां से ज्ञात करना होता है, इसकी बीच की संख्या, इसकी बीच की संख्या। आप ये देखो बेटा, देखो आप लोग ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं, आप लोग ये देखो, देखो तीन संख्या तो इधर आ गई, तीन संख्या देखो ऊपर आ गई, तो बीच में कौन आ रहा है, वी आ रहा है। देखो तीन सात संख्या है ना, तो तीन तो नीचे आ गई, तीन ऊपर चलेगी, तो नीचे बीच में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। आगे बात में ये क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा हमारा। अब देखो देखिए, अब जब ए हो गया तो अब हमें टारगेट है यू निकालने का, हमारा टारगेट है केवल क्या है, लड़कों का टारगेट तो पता ही होगा क्या होगा, है ना, भाभी जी को पटाना। देखो देखिए भाई, हाँ यू निकालना है। यू कैसे निकाला जाता है भाई, डी में जब हम एच का भाग लगाते हैं तो यू आ जाता है। और डी, डी कैसे आएगा, आपको पता होगा डी कैसे आएगा, जब एक्स में से ए घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, डी। आगे बस में तो यू निकालने का फॉर्मूला आ गया, ये डी में एच का भाग लगा देते हैं। तो पहले डी तो निकालें भाई, पहले क्या निकाल लेते हैं हम, डी। आगे बस में तो हम पहले डी निकालने जा रहे हैं, डी। और डी कैसे आएगा, एक्स में से ए घटा देते हैं। आपको पता है ये एक्स है, इसमें से आपको ये घटाना है। आगे बस में ये एक्स है, इसमें से आपको ये घटाना है। तो आप देखो 75 में से आप ये घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 60। देखो क्यों, छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो माइनस में तो आएगी। और ये कितना बचाएगा भाई, माइनस का 40 बचेगा। और ये कितना बचेगा, माइनस का 20। देखो अरे 75 में से 135 आएगा, ये हो गया। एक्स कितना है 75, ए कितना है 135, तो ये माइनस का 60 आ गया। अब एक्स कितना है 95 और ए कितना है 135, तो इसका मतलब 95 से 135 घटा दो, फिर 115 में से 135 घटा देते हैं। हाँ अब देखो 135 में से 135 जाएगा तो 0 बच गया, जाहिर सी बात है। बस इसका उल्टा क्रम लिख दो, 20 40 60, क्योंकि ये एक ही सीरीज में है भाई, ये क्या है एक ही सीरीज में है, जाहिर सी बात है। अब देखो देखिए हमारे पास डी आ गया, अब हमें यू चाहिए, दया हमें क्या चाहिए, यू। हमारी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी, चाहिए भाई, है ना, एक मिल जाए तो दूसरी, दूसरी मिल जाए तो तीसरी, ठीक है। हाँ डी, देखो डी में अगर हम एच का भाग लगा दे, एच है कितना भाई, 20 का अंतर है, देखो 20 का अंतर है, इसका मतलब जो ये डी आया इसमें आपको क्या लगाना है, एच का भाग, मतलब 20 का भाग लगाना आपको। और आपको पता है 60 में 20 का भाग जाएगा तो 3 आएगा, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1, ये 0। 20 में 20 का भाग एक बारी, यहाँ पे 2 बारी और यहाँ पे 3 बार। बेटा सभी में 20 का भाग लगाना है, 60 में 20 का भाग लगाओगे 3 बार जाएगा, 40 में 20 का भाग लगाओगे 2 बारी जाएगा, माइनस तो रहेगा ही ना। 20 में 20 का भाग लगाओगे एक बारी जाएगा, 20 में 20 का भाग लगाओगे एक बारी जाएगा, 40 में 2 बारी और 60 में सभी में 20 का भाग लगाना है। अब देखो यू आ गया हमारे पास, क्या आ गया, यू आ गया। अब क्या चाहिए हमें, अप यू चाहिए, क्या चाहिए भाई, अप यू, यू चाहिए भाई। देख लो डिमांड खत्म हो रही है क्या हमारी, नहीं हो रही भाई। देखो एफ यू का मतलब है एफ यहाँ पे बैठा है, यू वहां पे बैठा है, इनको मल्टीप्लाई करना है ना, ये मल्टीप्लाई में तो है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा,
भाई कितना आएगा माइनस का 12, देखो माइनस तो रहेगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 10, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 13। देखो एफ और यू को मल्टीप्लाई करना, 20 को 0 से करोगे 0, 14 को 1 से करोगे 14, 8 को 2 से करोगे 16, है ना, 4 को 3 से करोगे तो 12। अब बेटा हमें क्या चाहिए, इसका योग चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसका योग। अरे सिग्मा चाहिए ना, सिग्मा, देखो सिग्मा ऑफ यू, है ना, तो इसका योग चाहिए सिग्मा ऑफ यू का। और सिग्मा ऑफ यू का योग कैसे आएगा, देखो माइनस वाले को अलग जोड़ लेते हैं और प्लस वाले को अलग जोड़ लेते हैं। अब देखो ये कितना हो गया भाई, माइनस का 35 हो गया, ये हो गया माइनस का 35, और ये कितना हो गया भाई, आपको पता है कितना हो गया 42। अब देखो जाहिर सी बात है, प्लस में से तो माइनस घटाया जाता है, तो 42 में से 35 आएगा, कितना बच गया भाई 7। ये यू आ गया आपके सामने। अब क्या चाहिए, सिग्मा अप चाहिए, क्या चाहिए बेटा, सिग्मा अप चाहिए, देखो सिग्मा अप चाहिए, और सिग्मा अप का मतलब है इसका योग चाहिए, और इसका योग आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अरे बेटा योग निकालने की आवश्यकता नहीं है, साफ साफ बोला है 68 उपभोक्ताओं, उपभोक्ताओं की संख्या है। अरे उपभोक्ता कितने हैं, 68 है, तो मतलब ये उपभोक्ता ही तो है, तो ये टोटल कितनी है 68, देर का है ना, मैं क्यों टाइम खराब करे इसको जोड़ के, ये हो गया 68, बेस बात खत्म, मान रख दो इसमें, भाई मान रख देते हैं इसमें। देखो इसका मतलब हो गया एक्स बार बराबर ए का मान कितना है भाई 135 है, प्लस सिग्मा ऑफ यू, सिग्मा ऑफ यू का मान आया 7, और सिग्मा ऑफ का मान कितना आया 68, मल्टीप्लाई एच, एच का मान देखो, एच का मान कितना आ गया, अंतर, अंतर कितने का है भाई 20 का है, अंतर 20 का है। अब देखो भाई 135 प्लस 135 प्लस, देखो ये 4 से कट रहा है, काट देते इसको, है 4 पंज 20 होता है, और ये 4 28, 17 चौक 28 होता है ना, हाँ 17 चौक 68 होता है ना, हाँ। अब देखो हम भाग लगा देते हैं, हम क्या लगा देते हैं, भाग, ये हो गया 35, 35 में आप 17 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34 हो गया, 34 हो गया, हाँ। अब देखो कितना बच गया भाई, एक बच गया, कितना बच गया, एक बच गया, तो क्या लगाओगे, पॉइंट लगा दोगे, भाई पॉइंट लगा दोगे, क्या हो जाएगा 0, 10, अब 10 में भी नहीं जाता भाई, तो फिर क्या लगाओगे, फिर एक 0 लगाओगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 100, 100 गया ना, और हाँ 17 चला जाएगा, हाँ भाई 5 बार ही जाएगा यहाँ पे, हाँ। अब इसको ऐड कर लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 137.05, आगे बात में, और मैं इसको कर देता हूँ रफ, आ गया बेटा। तो इसका हमने पग विचलन विधि से क्या निकाल दिया, हमने माध्य निकाल दिया, आगे बस में। तो ये आसानी है, पग विचलन विधि का फॉर्मूला लिखो, फिर आपको पता होना चाहिए, देखो ए तो आप अक्स तो आपको निकालना ही है, हर विधि में जब माध्य पूछे तो अक्स तो निकालना ही है ना। तो अक्स कैसे आएगा, इनकी बीच की संख्या देख लो, या फिर तो या तो आप इनको जोड़ के आधा कर लो, जोड़ के क्या कर लो आधा, ये 150 हो रहा है, 150 का आधा कितना हो गया 75, तो ऐसे जोड़ के आधा कर लो, या फिर आप देख सकते हो इनकी बीच की संख्या, भाई 65 है 85, इसके बीच में क्या आएगा 75, और 20 का अंतर है तो 20 20 ऐड करते जाओ, आगे बात समझ में। हाँ अब तो एक्स आ गया आपके सामने, अब हमें चाहिए ए, ए कहां से आता है बेटा, एक्स में से जो बीच की संख्या है वो पकड़ लो, अगर 7 है तो 3 नीचे रह जाएगी, 3 ऊपर रह जाएगी, ये तो बीच में ये बैठा है ना, ये हो जाएगा ए। अब हमें चाहिए यू चाहिए, देखो अब तो देर का यू चाहिए, यू कैसे आता है, डी में जब एच का भाग लगाते हैं तब यू आता है, आगे बात में। तो पहले डी तो निकाल लेते हैं, डी कैसे निकाला जाता है, एक्स में से ए घटा देते हैं, जो ये एक्स है ये पूरा मान है, उसमें से ये इस सभी मानों में से आपको 135 घटाना है, आगे बात में। हाँ जब डी आ गया, अब यू कैसे आता है, डी में एच का भाग लगा देते हैं, अभी अब यू आ जाएगा, आगे बात में, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। ले, ले। हाँ अब हमें बहुलक भी ज्ञात करना था, है ना, क्या ज्ञात करना था, बहुलक, आप भूल रहे हो ना इसलिए तो है भाई, मैं बहुलक, बहुलक भी ज्ञात करना था, क्या होता है, एल प्लस
एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई एच। देखो जब बहुलक ज्ञात करने की बात आए तो सारणी में कुछ निकालना ही नहीं है। देखो ये है एफ, उपभोक्ताओं की संख्या है, तो ये क्या है, एफ है हमारे पास। अब देखो जो सबसे ज्यादा बारी आ रहा है, कौन आ रहा है सर, कौन आ रहा है सबसे ज्यादा बारी, देखो यहाँ पे एफ में देखो सबसे ज्यादा संख्या कौन है, 20 है, तो ये बेटा 20 होता है ना, ये सबसे ज्यादा बारी आ रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या बना लेते हैं भाई, एक ब्लॉक बना लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, F1 हो जाएगा, और 1 से पहले क्या आता है आपको पता है, 0 आता है, गिनती आती है ना आपको, और 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, आगे बस में, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास L हो जाएगा, और क्या चाहिए हमें, H चाहिए, और अंतराल कितना है, 20 का है, बेस मान रख दो, सारे मान मिल गए आपको भाई, सारे मान मिल गए। L तो आया आपके सामने 125 प्लस F1 का मान कितना है, 20 माइनस F0, देखो F0 का मान देखो यहाँ पे 13 कोष्टक, 2 F1 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 13 माइनस F2 का मान कितना है भाई, 14 मल्टीप्लाई H का मान कितना आ गया भाई, 20 आ गया। तो ये आपके सामने हो गया दया 125 प्लस, हाँ तो ये हो गया 7, और ये कितना हो गया, पहले तो इसको गुणा करोगे 40 हो गया ये तो, हाँ ये हो गया 27 मल्टीप्लाई 20, ये कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये आपके सामने है 125 प्लस 7, और यहाँ पे आ गया 13 मल्टीप्लाई 20, आगे बस में ये हो गया 125 प्लस, ये कितना हो गया बेटा, 140 बटा 13। अगर बेटा अगर ये 130 होता, मुझे एक बात बताओ, 140 को छोड़ो, आप मुझे एक बात बताओ, ये 130 होता, या फिर आप देखो अगर ये 130 होता तो पूरा पूरा 10 बारी भाग चले जाता, देखो 125 आ रहा है, अगर ये 130 होता तो पूरा 10 बारी भाग जाएगा, देखो 13 का पार्ट 10 बारी बोलो 130 आ जाएगा, कितना बच गया, 10 बारी चले गया, 10 बारी जाएगा ना पूरा पूरा इसमें, तो कितना बच गया भाई, 130 तक तो पूछ गए, कितना बच गया भाई, 10, और 10 में किसका भाग लगाना है हमें, 30 का भाग लगाना है, आगे बस में, और लगाना आता होगा आपको, ये तो 10, देखो 30 में, देखो 10 में 30 का भाग जाता नहीं, तो क्या लगाओगे, पॉइंट, पॉइंट लगा दोगे, तो कितना हो जाएगा ये, 30 है 13 है, और 13 30 लिख दिया क्या मैंने भाई, 13 है। अब आपको पता है 13 में, हाँ भाई 10 में 13 का भाग नहीं जाता है, तो क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगी, पॉइंट लगाते देवा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा, सो गया, है ना, 13 तो कितना होता है, 91 में होता है, आगे बस में फिर कितना बच गया, 7 बच गया, 70 हो गया, 13 पंच 65 होगा भाई, 65 होगा ना, तो इसलिए देखो देखिए बेटा, आपको भाग लगाना तो आता होगा, फिर भी मैंने बता दिया है, आप इसको आप ऐड करोगे, देखो 125 में 10 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा भाई, 135.75, ये होगा। तो इसका देखो आपके सामने बहुलक भी आ गया और इसका माध्य भी आ गया, तो इसको नोट कर लिया जाए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं अच्छे से। चले भाई, ओ मित्रों सज्जनों, हाँ अब देखो, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, माध्यक देर का है दया, माध्यक देर का है, जब माध्यक देर का होता है, देखो माध्यक देर का है, ये बहुत काम की चीज है, तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है, जब माध्यक देर का है तो माध्यक का फॉर्मूला लगाओगे, तो हम देखो देखिए, और माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, देखो माध्यक का ही फॉर्मूला लगाओगे, तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, मुझे कोई बताओ, माध्यक, देखो आप ही बताओगे मुझे, माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यक ऐसे ज्ञात करते हैं, L प्लस 1/2 माइनस CF ओ 3 CF अपॉन F मल्टीप्लाई H, आगे बस में ये माध्यक ज्ञात करते हैं, तो माध्यक देखो इसने माध्यक निकाला होगा, इसका मतलब CF निकालना पड़ेगा,
है ना। भाई इसने माध्यक निकाला होगा तो इसका मतलब है इसने सी एफ निकाला होगा, तो इसने या इसने छुपा दिया, तो हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसको वापिस। देखो ये बारंबार था, इसका मतलब है अब देर का, आपको क्या देर का भाई, अब। तो हम निकाल रहे हैं भाई सी एफ, और सी एफ कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, पहली संख्या को आप एजीटी से लिख देते हैं हम, 5 का 5, फिर इसमें ये जोड़ देते हैं आगे बात में। देखो 5 में x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस एक्स। अब देखो फिर 20 जोड़ दो, और 20 25, देखो 20 में 5 जोड़ोगे तो 25, 25 प्लस एक्स। हाँ, अब 25 में देखो 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 40, 40 प्लस एक्स। और ये देखो y जोड़ोगे, देखो y जोड़ोगे तो y तो जुड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। और ये कितना हो जाएगा भाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। आगे बस में। और अब देखो, देखिए बेटा, मैंने बताया अभी अभी आपको मैंने बताया है, ये क्या है, सी एफ है। इसका मतलब है जो लास्ट में आता है, जो ये लास्ट में आता है, देखो कौन सा, ये पार्ट जो ये लास्ट में आता है वो हमेशा इसके बराबर होता है। देखो ये जो लास्ट में आता है ये इसके बराबर आता है। देखो अभी अभी हमने निकाला है पहला सवाल, देखो इसका आप देख रहे हो कामरिया, ये सी एफ निकाला आपने, इसका मतलब जो ये 68 है ये इसके बराबर ही आएगा। इसका मतलब है जो सी एफ का अंतिम पद है ये, और जो इसका योग है ये इसके क्या होगा, बराबर ही तो आएगा बेटा। आगे बात सुनिए, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इसका उपयोग हम वहां पे भी करेंगे, इसका उपयोग हम यहाँ पे भी करेंगे। इसको देखे आपको पता है ये और ये बराबर आता है, ये और ये क्या होता है, बराबर होता है, तो ये और ये बराबर होता है, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, जो 45 है, वो 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। अब देखो 45 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, और 60 माइनस 45, तो ये हो जाएगा भाई x प्लस वाई बराबर कितना जाएगा, 15। देखो हमारी एक इक्वेशन बन गई, यहाँ से हमारी एक क्या बन गई, यहाँ पे इक्वेशन बन गई, बन गए भाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और आगे बात सुन में, अब देखो देखिए, हाँ अब देखो बेटा, इसका माध्यक देर का है, ये तो हमने देखो आपने सी एफ निकाला तो आपको पता है ये और ये बराबर होता है, तो ये बराबर होता है तो बराबर कर दो, जो आंसर आ रहा है उसको निकाल दो, तो ये हो गया। तो ये एक समीकरण बन रही है, तो इसको हमने नाम दे दिया। अब देखो, अब हमारे मुद्दे पे आते हैं। अब देखो इसका माध्यक कितना है, 28.5। देखो माध्यक है इसका 28.5 है, तो मुझे एक बात बताना, मुझे एक कांतिलाल, मुझे एक बात बताना, ये 28.5 किसके बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा भाई। माध्य कहां से आता है, यहाँ पे, इसका मतलब है माध्य देखो इनके बीच में आया है, इसका मतलब है उसने ये वर्ग अंतराल लिया होगा, तभी तो ये आंसर इसके बीच में आ रहा है। देखो इसका माध्यक, माध्यक किसके बीच में आ रहा है भाई, ये 28.5, 28.5 किसके आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। इसका मतलब है इसने ये वर्ग अंतराल लिया होगा, तभी तो आ रहा होगा माध्य। और आपने देखो ये डब्बा बना दिया, और इस डब्बे के ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ होता है, क्या होता है, सी एफ। और ये क्या होता है अब, और ये क्या होता है, अल। हो गया ये, सारे मान मिल गए आपको, बस खुश। देखो तो खुश तो देखो खुश तो तब हो गए जब आप इसको करोगे। तो हम माध्यक निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं भाई, माध्यक का मान देखो एल, एल का मान है हमारे पास 20 है। देखो माध्यक, माध्यक देर का है, अरे देखो भाई, देखो माध्यक देर का है, माध्यक कितना देर का है, 28.5, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 28.5, 28.5 बराबर एल का मान कितना देर का, 20, प्लस देखो एन बटा 2, एन बटा 2 का मतलब एन का मान कितना है, टोटल 60 है भाई, 60 है एन का मान, 2 का भाग लगाना, माइनस सी एफ, सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स, और अब कितना है भाई 20 है, और अंतराल भी कितने का है, अंतराल कितने का है भाई, 10 का है, अंतराल 10 का है भाई, नहीं यहाँ पे 10 है। हाँ देखो देखिए बेटा, आपने देखो इसमें दिक्कत कहाँ पे आएगी बेटा, अगर आपने देखो ये सी एफ 2 संख्या में आ रहा है ना, 2 डिजिट में आ रहा है ना, तो इसका मतलब आप ऐसे देखो, अगर इसके प्लस होता है ना तो इसको ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये माइनस है, ये क्या है, माइनस है बेटा, अगर आपने इसको ब्रैकेट में नहीं डाला होता तो इसका आंसर ये होता,
आगे बात में। अब देखो मैं इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, तो अब इसका आंसर कितना है? देखो माइनस अंदर गुणा होगा ना, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका एक्चुअल आंसर ये है। अगर आपने ब्रैकेट में नहीं डाला तो आंसर ये हो जाएगा, है ना? गलत हो जाएगा। जब जब भी बाहर माइनस हो तो इसको ब्रैकेट में डाल दो। जब एक से ज्यादा संख्या है तो किस में डाल दो? आप ब्रैकेट में डाल दिया जाए। आगे बात में। हाँ, अब देखो, अब देखो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 28.5 में से 20 घट जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा भाई? 30। अब आपको पता है, अब ये प्लस का है, ये माइनस है, अंदर गुणा होगा तो चिन्ह चेंज करेगा। ये जब बेटा जब कोष्टक के बाहर माइनस होता है, इसको आप कोष्टक के अंदर भेजते हो तो हमेशा क्या कर देता है? चिन्हों को बदल देता है। प्लस को माइनस बना देगा, ये भी प्लस है तो इसको भी बेचारे को माइनस बना देगा। और यहाँ पे 20 है और मल्टीप्लाई 10 है। अब कितना हो जाएगा भाई? 8.5। ये कितना हो जाएगा भाई? 25 माइनस एक्स। और ये देखो, देखिए 10 से इसको काट देते हैं, कितनी बार कट जाएगा? 2 बारी। अब ये 2 है, 2 को भाई डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में भेज दूं मैं, इस माइनस एक्स। देखो 8.5 का डबल, 8 का डबल कितना होता है? 16। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 17 इस माइनस एक्स। अब देखो, देखिए देखो हमें एक्स मान चाहिए, तो ये माइनस में बैठा है उधर बेचारा, तो इसको उठा के इधर लेके आ जाऊं मैं एक्स। आपको पता है बराबर के, देखो उधर माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो गया, तो इधर कितना बच गया? 25। अब मैं इसको उठा के उधर ले जाऊं, ये हो जाएगा 17। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा भाई? 8। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 8। और अब देखो एक्स का मान यहाँ पे रख देते हैं। देखो एक्स का मान, मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर इसका मतलब है एक्स का मान 8 प्लस वाई बराबर 15। तो वाई, वाई का मान चाहिए ना आपको। देखो एक्स और वाई का ही तो मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 15। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वाई का मान कितना आ गया भाई? 7 आ गया। वाई का मान कितना आ गया? 7 आ गया। तो आप इसको नोट कर लिए जाए, बस बात खत्म। आगे बस में अगर ये समझ में आपको कम आया है तो इसको आप वापिस रिपीट करके देख सकते हो, है ना? हाँ, चिल्लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओके बेटा। चले भाई अगला सवाल देखो। अब मुझे एक बात बताना, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन को निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यिक आयु परिकलित कीजिए। इसका मतलब आपको माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? माध्य। आपको माध्य ज्ञात करना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ। हाँ, पहले तो मुझे एक बात बताना इसको, पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, ये पॉलिसी धारकों की संख्या है, ये क्या है? कोई मुझे बताएगा ये ऐप है या सी ऐप है? बेटा कोई मुझे बताएगा ये ऐप है या सी ऐप है? आगे बात में, कोई मुझे बताएगा ये ऐप है या सी ऐप है? आप देख रहे हो ये टोटल आ रहा है, टोटल कितना है? 100 है। और टोटल देखो 100 नीचे आ रहा है इसमें, अरे बेटा 100 नीचे आ रहा है। जो यहाँ पे होता है, जो टोटल होता है, इसका मतलब ये सिग्मा ऐप है। और सिग्मा ऐप यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है ये ऐप तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सी ऐप है। देखो बेटा मैंने आपको अभी भी बताया है, आपने अभी भी निकाला है। इसने बोला है 68 उपभोक्ताओं की संख्या है। अरे देखो टोटल जोड़ा है, देखो अब में कभी 68 नहीं आएगा। देखो अब में तो इसका योग 68 आ सकता है। आप देखो इसकी जो, देखो ये अंतराल है, ये क्या है? देखो देखिए 68 उपभोक्ताओं की संख्या है। देखो ये टोटल 68 जहां पे नीचे आ रहा है, ये टोटल कहां पे आ रहा है? इसके लास्ट में, लास्ट ब्लॉक में आ रहा है। इसका मतलब ये सीएफ होता है, जो लास्ट में आता है इसका योग। देखो 68 आ रहा है ये पूरा, तो ये 68 जहां पे आता है, देखो ये, इसका मतलब ये सीएफ होगा। ये क्या होगा बेटा? सीएफ। तो इसी प्रकार देखो ये भी सीएफ ही है बेटा, ये क्या है? सीएफ है। आगे बस में, क्योंकि इसमें 100 पॉलिसी धारकों की संख्या है, इसने जोड़ा होगा, जोड़ते जोड़ते कितना आ गया? 100 आ गया। तो ये टोटल यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये है ये सीएफ है, इसको पहचानो आप। क्या है ये? सीएफ है। आगे बात में, तो इसका मतलब है हमें माध्य ज्ञात करने के लिए आप चाहिए। अब मुझे एक बात हो, तो क्या वर्ग अंतराल नहीं चाहिए? क्या वर्ग अंतराल भी चाहिए हमें? देखो
इसने साफ साफ बोला है 18, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। देखो 18 वर्ष या उससे अधिक हो, इसका मतलब है हम यहाँ पे देखो आयु है, ये तो इसका वर्ग अंतराल निकालते। पहले तो एक बात हो, तो वर्ग अंतराल बेटा ये देखो, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो है ना ये अंतराल, आप मुझे एक बात बताना, मैं तो इसको ऊपर वाले को सेम लिखता हूँ, ऊपर वाले को मैं क्या करता हूँ सेम लिख देता हूँ, बी ए कम है। ये क्या है बेटा 20 से कम है। देखो 20 से कम कितना भी हो सकता है, और बेटा 20 से कम कितना भी हो सकता है, लेकिन ये देखो इसमें 20 से कम है, इसका मतलब है 20 के बराबर या 20 से ज्यादा नहीं है, इसमें क्या है 20 से कम है। ऐसे पुलिस धारकों की संख्या है जिसकी आयु 20 से कम है, इसका मतलब है 20 वाले शामिल नहीं है, ना 20 वाले ज्यादा शामिल है। अब देखो इसका मतलब ये 25 से कम है, अरे बेटा 25 से कम है, इसका मतलब ये कहां तक हो सकते हैं, 20 से लेके 25 तक, और 20 से लेके हो सकते हैं, क्योंकि 20 से तो कम इसमें चला जाएगा भाई, 20 से तो कम इसमें चला जाएगा ना। हाँ ये 25 से कम है, और 25 से कम कितना हो सकता है भाई, भाई 20 से तो कम नहीं हो सकता, क्योंकि 20 से कम तो ऊपर वाले में चला जाएगा। आगे बात सुन में, और बेटा 20 से कम आयु के दो लोग हैं, इसने बोला 25 से कम है, 25 से कम कितना हो जाएगा भाई, 20 से तो कम नहीं होगा, क्योंकि 20 से तो कम ऊपर वाला आ गया। आगे बस में ऐसे ही है, ये 30 से कम है बेटा, अरे 30 से कम कितना है, ज्यादा से ज्यादा देखो ये 20 से लेकर 25 तक है, इसका मतलब ये 25 से लेकर कहां तक होगा 30 तक होगा, और ये 30 से लेके 35 तक होगा, और ये 35 से 40 होगा, और ये क्या हो जाएगा 40 से 45, और ये हो जाएगा 45 से 50, और ये हो जाएगा 50 से 55, और ये हो जाएगा 55 से 60। भाई ये हो जाएगा ना 55 से 60, यहाँ तक हो गया ये, इसका मतलब वर्ग अंतराल निकाल लिया। अरे बेटा जब से कम आए, एक तो आएगी आपकी कंडीशन से अधिक आएगी, और ये कौन सी कंडीशन है वो आएगी, सवाल आएगा तब देखेंगे। ये है से कम, देखो से कम है, तो इसमें पहला तो एज इट इज लिखना है, फिर ऐसे लिख दो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ऐसे लिख दो आप लोग, आगे बस में नया वर्ग अंतराल बन जाएगा। अब देखो देखिए बेटा, इसका मतलब है हमारे पास देखो सीएफ है, हमें अब भी चाहिए, हमें क्या चाहिए अब चाहिए, तो अब कैसे निकालोगे, वही बात है, पहली संख्या को आप लिख दो एज इट इज लिख दो। अब क्या किया जाता था, पहले तो बेटा जोड़ा जाता था, पहले क्या किया जाता, जोड़ा जाता था, आप ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ पहले तो बेटा क्या किया जाता, जोड़ा जाता था, अब इसमें से घटा दो, अब इसमें से क्या कर दो, घटा दो। हाँ 6 में से 2 घटाओगे 4, आगे बस में 24 में से, हाँ देखो जोड़ा जाता था, अब क्या, हाँ बेटा देखो देखिए थोड़ी लाइटें चली गई थी, ठीक है, हाँ परेशान तो नहीं हो गया आप लोग। देखो देखिए बेटा, जब हमारे पास क्या है बेटा, ये क्या है, आपको पता चल गया होगा ये क्या है, सीएफ है, क्योंकि इसमें जो जो टोटल आ रहा है वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये तो आप हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इसको अगर ये अप है तो इसको आप ऐड करोगे सभी को, तो ये 100 से कहीं ऊपर जाएगा, और पुलिस धारकों की संख्या कितनी है, 100 ही है, इसका मतलब अब अगर अप होता तो टोटल 100 ही आना चाहिए था, तो ये इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, सीएफ है, ये हमारे पास क्या है भाई, सीएफ है। तो हमें क्या निकालना होता है, हमारे पास ये सी एफ है, तो हमें आपको अप निकालना है, क्या निकालना है भाई, अप निकालना है। और अब कैसे निकालोगे आप लोग, देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो जब सी अप से सी एफ निकालते हो तो नीचे वाली संख्या ऐड करते जाते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं, हाँ देखो यहीं पे देखो अगला सवाल देखो आप लोग, कहाँ पे निकाला हमने, यहाँ पे सी एफ, तो आपने क्या किया कि संख्या ऐड की अपनी, नीचे वाली संख्या ऐड करते गए, 4 लिखा पहले, फिर इसमें नीचे वाली संख्या ऐड कर दी, 9 आ गया, फिर इसमें से फिर देखो नीचे वाली संख्या ऐड कर दी, आगे बस में 9 में 13 ऐड कर दिया। अब तो अब क्या कर रहे हैं हम, इसका उल्टा ही तो काम कर रहे हैं, अब से सीएफ निकाल रहे हो तो नीचे वाली संख्या ऐड कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, आप सीएफ से अब जा रहे हो तो नीचे ऊपर वाली संख्या घटा दो, ऊपर वाली संख्या क्या कर दो भाई, घटा दो, तो हम इसमें संख्याओं को घटा देंगे, देखो कैसे, देखो 2 से ऊपर कुछ है क्या, नहीं है, तो 2 में से आप कुछ भी नहीं घटा सकते, इसका मतलब ये 2 का 2 आ जाएगा। हाँ देखो 6 से ऊपर है, 6 से ऊपर भाई 2 है, तो इस 6 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। 24 से ऊपर कुछ है, हाँ 24 से ऊपर भाई आप बोल रहे हो 6 है, आगे बस में, तो ये कितना आ जाएगा भाई 18 आ जाएगा।
देखो 18 आ जाएगा। हाँ 45 से ऊपर कुछ है, अरे दया कुछ है क्या 45 से ऊपर, तो इसमें से 24 है आगे बस में। और तो ये कितना आ जाएगा भाई 21 आ जाएगा। हाँ 78 से ऊपर कुछ है, 78 से ऊपर 45 है, तो ऊपर वाला घटा दो। हम क्या कर रहे थे पहले नीचे वाला जोड़ रहे थे, हम बेटा नीचे वाला जोड़ रहे थे, अब क्या कर देंगे हम ऊपर वाला क्या कर देंगे भाई घटा देंगे। आगे बस में ऊपर वाला क्या कर देंगे हम घटा देंगे। तो आप देखो 78 78 है, अरे 78 में से 45 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 33। अब देखो 89 है, कितना है बेटा 89 है, उसमें से आप 78 घटा देते हैं आगे बस में, तो कितना आ जाएगा भाई 11 आ जाएगा। 92 है, कितना है भाई आपके सामने 92 है, उसमें से आप 89 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 3। हाँ अब देखो आप 98 है, कितना है भाई 98 है, वो यहाँ पे चेंज नहीं किया क्या हमने, यहाँ पे हो गया 3। हाँ भाई 98 है, 98 में से आप 92 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6, यार कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। क्या हो रहा है भाई, हाँ ऊपर वाली संख्या घटानी है। देखो जब सीएफ से आप निकाल रहे हो तो हमेशा हम तो पहले जोड़ रहे थे, अब इसको क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो आपके सामने है ये 98 है, इसमें से हम 92 घटा दो कितना जाएगा 6, और देखो 100 है, 100 में से कितना घटा देते हैं 98, कितना जाएगा 2। अब आप इस सभी को ऐड करोगे तो नीचे 100 ही आना है आगे बस में, नीचे कितना जाएगा 100 ही आ जाएगा। पहले आप इसको थोड़ा चेक कर लिया जाए सही है क्या, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 30, हाँ यहाँ तक तो सही है, 11 3 6 2, अच्छा 6 2 ऐसे लिख दिया क्या मैंने आगे बस में। हाँ तो अब देखो इसका माध्यक निकालना है, क्या निकालना है साफ साफ बोला है माध्यक निकालना है, तो हम माध्यक का फॉर्मूला लिख देते हैं और बेस हमारा काम बन गया। ठीक है माध्यक निकालना है इसका माध्यक निकालना है, तो माध्यक का फॉर्मूला लिख दो भाई, L प्लस एन बटा 2 है ना माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। देखो तो सबसे पहले आप देखो n बटा 2, n कितना है बेटा 100 है, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे n बटा 2 का मान निकालो। सबसे पहले जब आपको माध्यक निकालना है तो n का मान देखो टोटल 100 है, 100 पोलिस धारकों की संख्या है ना 100, इसमें 2 का भाग लगोगे तो कितना जाएगा 50, अरे कितना जाएगा 50। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको माध्यक तक पूछेगी। और ये 50 से जस्ट ज्यादा सीएफ में देखना होता है, सीएफ में देखना होता है 50 से जस्ट ज्यादा, तो ये कौन सा आ रहा है ये आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या बना देते हैं हम एक ब्लॉक बना देते हैं, इसके ऊपर क्या बना देते हैं भाई वही कांतिलाल क्या बना देते हैं हम इसके ऊपर एक ब्लॉक बना देते हैं। देखो मैं बना रहा हूँ, से जस्ट ज्यादा है 50 से क्या है जस्ट ज्यादा है आगे पास में। हाँ अब आपको पता होगा सीएफ में देखना होता है 50 से जस्ट ज्यादा, तो ये आ रहा है, तो इसके ऊपर वाला क्या होता है सीएफ होता है, आपको पता है ये क्या होगा सीएफ, और ये क्या हो जाएगा एफ, ये क्या हो जाएगा भाई एफ हो जाएगा। हाँ और क्या चाहिए आपको एल, एल क्या होगा ये 35, एल कितना हो जाएगा भाई 35 हो जाएगा ना 35, ये आपका एल हो गया, ये हो गया एल। और एस तो पता है ये 5 का अंतराल है, तो इसमें मान रख दो, फिर हम आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो भाई एल का मान आ गया 35, भाई एल का मान कितना है 35 है, प्लस एन बटे 2 का मान कितना है 50, माइनस सी एफ, सी एफ का मान देखो 45 है, और एफ का मान कितना है एफ का मान 33 है, मल्टीप्लाई एच का मान कितना है 5, अंतराल 5 का ही तो अंतराल है सभी में, बेस इसका मान रखना है भाई। ये ऊपर 5 बच गया, नीचे कितना आ गया 33 मल्टीप्लाई 5, पहले तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ हो गया 25 बटा 33। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें 35 का भाग लगो भाई, 33 का तो लगाना ही पड़ेगा, तो ये पॉइंट लगोगे आगे बस में, तो हो जाएगा 7, और कितनी बार जाएगा 5 फिर 7, है ना। ये 50 से ऊपर निकल रहा है, 50 से ऊपर निकल रहा है नहीं भाई, ये 50 से ऊपर निकल रहा है,
तो ये 0.76 कर दो इसको आगे बस में, क्योंकि ये 5 से ज्यादा आ रहा है ना, आगे आगे की संख्या भाई 50 से ज्यादा आ रही है ना, ये 50 से ज्यादा आ रही है। हाँ तो इसको क्या लिख दो 60, 60 का मतलब 6 हो गया ना। तो ये हो गया आपके सामने 35.76, इसका माध्यक आ गया भाई। तो बहुत प्यारा सवाल था बेटा, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके। हाँ लाइट जाके बीच में लफड़ा कर दिया भाई। देखो देखिए, तो बेटा अब इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना, पुलिस धारकों की संख्या जो 100 है ना 100, तो इसमें पहले पता करना है ये सीएफ है या एफ है। तो आपको पता चल रहा है ये तो योग आ रहा है यहाँ पे 100, योग नहीं आ रहा पूरी संख्या में। देखो लास्ट का पद 100 आ रहा है, इसका मतलब ये सीएफ नहीं हो सकता, आगे बात ये एफ नहीं हो सकता, क्योंकि अब क्या होगा, अब आपको पता है, अब ये बोल रहा है ना 100 पुलिसों धारकों की संख्या। तो अगर आप मान लेते हो इसको गलती से आप मान लेते हो, अब बताओ इसका योग करोगे वो तो 100 से ऊपर निकल जाएगा आगे बस में। हाँ तो इसका मतलब ये अप होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो 100 ही है पुलिस धारकों की संख्या, तो इसका मतलब ये सीएफ है। और सीएफ में अब देखो इसका योग करोगे, तो इसका योग करोगे ना आप, देखो इसका योग करोगे ना आपका, तो ये 100 आ जाएगा, इसका मतलब ये और ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये सीएफ है। तो ये अब कैसे निकाला जाता है, तो पहले तो देखो आपको पता है, देखो अब से सीएफ कैसे निकालते हैं, पहली संख्या ऐसे लिख देते हैं, फिर नीचे की संख्या जोड़ते जाते हैं, नीचे की संख्या जोड़ते जाते हैं। 2 में 6 जोड़ोगे, हाँ 2 में 4 जोड़ोगे 6, और देखो आगे बस में भाई 6 हो गया, और 18 में देखो नीचे की संख्या जोड़ते जाओ, और 4 में 18 जोड़ोगे 24, और है ना 18 में 21 जोड़ोगे, तो ये ऐसे जोड़ रहे थे। अब हमें क्या है सीएफ से अप निकालना है, तो क्या कर दो आप घटा दो, क्या कर दो आप घटा दो, तो बेस। तो हम नीचे की संख्या जोड़ रहे थे, जब सीएफ से अप में आते हो तो नीचे की संख्या जोड़ते हो, तो आप बेस सीएफ से अप में जा रहे हो तो उल्टा काम कर दो, बेस बात खत्म, ऊपर की संख्या घटा दिया जाए आगे बस में। तो ये हो गया आपका आपके सामने। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी ही, और उम्मीद है आपको अगर समझ में आया है तो बेटा इस क्लास को शेयर तो करो आगे बस में। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय।